हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैथमेटिकल स्टैटिक्स में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यूनेस, और इसके बाद हम कवर करेंगे क्यूटोटिस टॉपिक और उससे रिलेटेड दो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे। सो स्क्यूनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पर्टिकुलरली मतलब हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है विद इन अ डेफिनेशन एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो आपको इसका अच्छे से मैं डेफिनेशन पूरा कंप्लीट कराऊंगी। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, और मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या क्या होता है वो सब हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सो स्क्यूनेस हमारे पास है। बाय स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी मीन लैक इन अ सिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम अ सिमेट्री। ठीक है। सो स्क्यूनेस में हम देखते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ द मीन, ठीक है, बाय अ सिमेट्री और डिपार्चर फ्रॉम द सिमेट्री वी नो दैट अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज इट मीन, median and the mode all equal, and the frequency curve is symmetrically situated about the oriented through the mean or mode। मीन्स कि इन अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन, मीडियन एंड द मोड इक्वल होते हैं, बट इन द फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ द सिमेट्रिकल सिचुएटेड, जब इसमें एक फ्रीक्वेंसी कर्व हम लेते हैं तो इन दैट केस क्या होता है, मीन और मोड हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। ठीक है। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द ओरिएंटेड दस इफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ सिमेट्रिकल, अगर हायर ओरिएंटेड हायर पॉइंट पर, कर्व की हायर पीक पॉइंट पर अगर हमारे पास उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो जाएगी, नॉट सिमेट्रिकल। तो नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, स्क्यूड। ओके। नाउ व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्गर टेल ऑन द राइट हैंड साइड इट्स सेड टू बी अ पॉजिटिव स्क्यूड। मतलब अगर हमारे पास मैं आपको डायग्राम में शो करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास स्क्यूड डायग्राम है, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ओरिएंटेड पॉइंट यहाँ पे है। तो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे तो हो गया मीन, बीच में हो गया मीडियन, और यहाँ पे मोड। यहाँ पे लिख लेते हैं मीन, मीडियन, देन ये है हमारे पास मोड। तो इन दैट केस मीन और मोड इक्वल है। देन यहाँ पे क्या कहा है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज द लॉन्गर टेल ऑन द राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड पे लॉन्गर टेल अगर हमारे पास है तो हमारे पास वो कैसी होगी, पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्गर टेल ऑन लेफ्ट हैंड साइड इट इज सेड टू बी निगेटिव स्क्यूड। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लॉन्गर टेल है स्क्यूड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव skewed। So it has been shown below by the different figures। So ये different figures में भी हम शो करके दिखा सकते हैं। डिफरेंस फिगर देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस फिगर है स्क्यूज सिमेट्रिक का। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे पॉजिटिव स्क्यूड की। जब हमारे पास हायर लॉन्ग टेल कहाँ पे जा रही हो, पॉजिटिव में, तो जब पॉजिटिव में जाएगी तो हमारे पास स्क्यूड सिमेट्रिक में इस तरह से था। यहाँ पे क्या था, मीन, ठीक है, बीच में क्या था, मीडियन, देन यहाँ पे मोड। अब क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव स्क्यूड आएगी हमारे पास ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा कर्व में कुछ इस तरह से, मीन पहले आ जाएगा, मोड आएगा, फिर मीन आएगा, फिर मीन। ठीक है। तो कुछ कर्व हमारी इस तरह से बनेगी। और जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारी निगेटिव स्क्यूड होगी तब हमारे पास कुछ इस फॉर्म से बनेगा, मोड, मीडियन एंड द मीन। मतलब स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव में मीन से, फिर मोड, फिर मीन। याद करने का तरीका है, पहले है मीन, फिर मीडियन, देन मोड। ठीक है, इन अ निगेटिव स्क्यूड। सो इन अदर हैंड्स इफ मोड लेस देन हो जाएगा मीडियन से, लेस देन हो जाएगा मीन से, देन द स्क्यूड इज पॉजिटिव। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड इफ द मीन लेस देन होगा मीडियन से, मीडियन लेस देन होगा मोड से, देन द स्क्यूड इज नेगेटिव। ठीक है। तो स्क्यूनेस की हमारे यहाँ पे डेफिनेशन पूरी प्रॉपर विद द डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मेजर ऑफ स्क्यूनेस। सो डिफरेंट मेजर होते हैं।
So they are the four relative measure of skewness, namely, first a measure of skewness based on moment, second है Karl Pearson's coefficient of skewness, Bohl's coefficient of skewness, Kelly's coefficient of skewness. ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस दिस मेजर वन बाय वन. सो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट्स. ठीक है, मोमेंट्स पर बेस्ड है. सो तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम कार्ल पियर्सन के क्वेश्चंस देखेंगे. सो कार्ल पियर्सन defined skewness based on the moment as beta 1 सफिक्स में होगा इज इक्वल टू म्यू की पावर 2 3 म्यू 3/2. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे म्यू 3 और म्यू 2 हमारे पास क्या है, म्यू 2 एंड द म्यू 3 आर द मोमेंट्स अबाउट मीन, एंड द बीटा 1 हमारे पास क्या है, मेजर स्क्यूनेस. सो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट. ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स रिलेटिव मेजर ऑफ द स्क्यूनेस. ठीक है, ये रिलेटिव मेजर है स्क्यूनेस का, इज गिवन बाय द फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. अगर हम निकालते हैं तो बाय दिस फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, it may also be written as 3 bracket mean minus median upon standard deviation sigma, because there is a relationship between mean, median and the mode expressed by mode is equal to 3 median minus 2 mean. ये एक relation है mean, median and mode का for the Karl Pearson coefficient of skewness. Next देखते हैं Boyle's coefficient of skewness. So Boyles suggests the following measure of skewness based on first quarters Q1 and the third quarters Q3. क्वार्टर्स के बारे में, क्वार्टर्स ऑफ मेजर ऑफ क्वार्टर्स के बारे में हमने पहले अपनी वीडियोस में अच्छे से पढ़ा है. अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो टॉपिक कवर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब फॉर्मूला है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस के 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1. ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं Q3 Q1 क्या है, थर्ड क्वार्टर्स एंड द फर्स्ट क्वार्टर्स. दीज एक्सप्रेशंस कैन बी शोन हैज, इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि Q3 माइनस के मीडियन ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट मीडियन माइनस Q1 अपॉन ब्रैकेट Q3 माइनस मीडियन प्लस ब्रैकेट मीडियन माइनस Q1. जैसे यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, Q3 और माइनस Q1, ये कैंसिल हो जाएगा. ऐसे ही ऊपर आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कैलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका यूज़ कम होता है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, लेकिन अगर हमारे पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस की पूरी डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ हम लिखते हैं. ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू होता है P10 प्लस P90 माइनस 2 मीडियन अपॉन P90 माइनस P10 इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, D1 प्लस D9 माइनस 2 मीडियन अपॉन D9 माइनस D1. पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है. आई होप आपको स्क्यूनेस की अच्छे से पूरी डेफिनेशन और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे क्यूटेटिस की, और इसके बाद इस पर बेस 2 न्यूमेरिकल्स में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर कराऊंगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.